बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय अनप्रेसिडेंटेड फ्रेंड्स, ईरान के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें आप सुनते होंगे और सुनी भी होंगी बहुत सारी बातें, जैसे कि मैं भी सुनता हूँ। तो ये जो बातें होती हैं, क्या इनमें कोई सच्चाई छुपी हुई होती है या फिर महज बातें ही होती हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली जो बात सुनने को मिली, खुसूसन इस वक्त जब फ़लस्तीन का मामला चला, जब फ़लस्तीन और इसराइल का मसला चला, तो वो बात ये थी कि ईरान फ़लस्तीन को आगे ले जाता है, हौसला बढ़ाकर भेजता है और फिर ख़ुद पीछे हट जाता है और जंग में ख़ुद शिरकत नहीं करता। तो क्या ये बात सच है? तो माय क्यूरियस फ्रेंड्स, अगर आपने कभी तारीख़ तबरी का मुतालिया किया हो या तारीख़ तबरी का अगर हम मुतालिया करें, तो जंग यरमुक वाले वाक़े में आपको मिलेगा कि जंग यरमुक वाले वाक़े में जब लश्कर इस्लाम के कदम लड़खड़ाने लगे, तो हिंदा, जिन्हें अहले सुन्नत बरादरान सहाबिया मानते हैं, उसने गाना गाना स्टार्ट किया। और वो भी कोई तराना वराना था नहीं, सीधा सीधा गाना था। और ये गाना इसलिए गा रही थी ताकि लश्कर इस्लाम के लड़खड़ाए हुए कदम मज़ीद लड़खड़ाने से बच जाएं और जंग लश्कर इस्लाम जीत जाए। अब देखने वाली बात ये है कि हिंदा, जिसे अहले सुन्नत बरादरान सहाबिया समझते हैं, वो असहाब को आगे धकेल रही थी या असहाब की हौसला अफजाई कर रही थी, लेकिन खुद जंग नहीं लड़ रही थी। अब फ्रेंड्स, इसी चीज़ को आप ईरान से कंपेयर करें। लोग कह रहे हैं कि ईरान फ़लस्तीन की हौसला अफजाई करता है और ख़ुद जंग नहीं लड़ता। तो अगर आप ईरान पे इसलिए एतराज़ कर रहे हैं कि वो खुद जंग नहीं लड़ता बल्कि फ़लस्तीन को आगे धकेलता है, तो फिर ये एतराज़ ईरान से पहले आपको हिंदा पर करनी चाहिए, लेकिन उसे सहाबिया मानते हैं। तो मेरे ख़्याल में ईरान अगर गलत कर रहा है तो हिंदा भी गलत कर रही थी। एक बात ये हो गई। और अगर हिंदा गलत नहीं कर रही थी तो ज़ाहिर है अगर ईरान ऐसा करता भी है तो ठीक ही करता है, गलत नहीं करता। और ईरान पर एतराज़ करने से पहले इन लोगों को जो ये बात फैलाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हिंदा पर एतराज़ करें। एक बात होगी। और दूसरी बात, ईरान वैसे दावे छोड़कर फ़लस्तीन को आगे धकेल के ख़ुद पीछे नहीं हट रहा। ये महज एक इल्ज़ाम है। और अगर ऐसा कर भी ले ईरान, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हिंदा, जिन्हें अहले सुन्नत बरादरान सहाबिया समझते हैं, उसने भी ऐसा ही किया था। अब अगर ईरान ऐसा कर रहा होता तो जो हमले उसने किए हैं वो यकीनन नहीं करते। अब जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो बहुत सारों ने अब ये अफवाह फैलाना स्टार्ट किया कि ईरान ने तो बस कुछ पटाखे ही फोड़े। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर ईरान ने कुछ पटाखे ही फोड़े थे तो नेतन्याहू को बंकर में क्यों छुपना पड़ा? अगर वो छुपे नहीं थे तो क्या नाश्ता करने के लिए गए थे बंकर में? ज़ाहिर सी बात है वो बंकर में छुपे थे, और बंकर में छुपने का मतलब है वो यानी हमला बहुत ही शदीद था। इससे ये बात बिल्कुल प्रूफ होती है कि ईरान कोई दावे छोड़कर खुद पीछे हट रहा हो, ऐसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है। अब ये ईरान के ख़िलाफ़ ये जो लोग अफवाहें फैलाते हैं इस तरह के, अब सवाल ये है कि ये अफवाहें फैलाते क्यों? ये इसलिए फैलाते हैं क्योंकि शियों का तशय्युअ का मरकज़ ईरान है। अमेरिका की प्लानिंग ये है कि वो एक ग्रेटर इसराइल तश्कील दें। यानी अभी आपको पता है कि इसराइल एक छोटी सी रियासत है, तो वो उसे वुसअत दे कर आगे बढ़ाना चाहती है, यानी इसराइल को बढ़ाना चाहती है। उसके लिए ज़ाहिर है उन्हें मुसलमानों का सामना है, तो इन्हीं मुसलमानों को आपस में लड़ा कर खुद राज करना चाहती है। तो इसके लिए डिवाइड एंड रूल वो खेल रहे हैं। तो इसीलिए वो जानबूझकर कुछ एजेंट्स घुस आते हैं, मोसाद के या CIA के, MI6 के एजेंट्स घुस आते हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़ कुछ अफवाहें फैलाते हैं और उसे खूब उछालते हैं, जिसकी वजह से अब अहले सुन्नत बरादरान को लगता है ये बंदा सही कह रहा है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, फिर शिया और सुन्नियों की लड़ाई हो जाती है, और फिर यूँ मुसलमान जब आपस में लड़ने लगते हैं तो ज़ाहिर है फिर इसराइल आराम से कब्ज़ा करता जाएगा और मुसलमान बस आपस में लड़ते ही रह जाएंगे। तो अमेरिका अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए, या इसराइल अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए, ये कभी ईरान के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है तो कभी शिया सुन्नी को लड़वाने की कोई नई चाल चलाता है। तो असल बात ये है कि ये जो अफवाहें फैलती हैं ईरान के ख़िलाफ़,
یہ اصل بات یہ ہے کہ CIA اور MI6 کے ایجنٹس خود پھیلاتے ہیں ان باتوں کو تاکہ ہم شیعہ سنی کے نام پہ لڑتے رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک گریٹر اسرائیل کو تشکیل دیں۔ سو فرینڈس، آئی ہوپ کہ یہ جاننے کے بعد آپ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے اور اتفاق و اتحاد سے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میری تمام اہل سنت برادران سے یہی گزارش ہے اور اہل تشیع برادران سے یہی گزارش ہے کہ آپ مل کے رہیں، اور ایران کے خلاف یا اس طرح کے کبھی بھی کوئی افواہیں پھیلتی ہیں تو آپ جلدی ان پر یقین نہ کیجیے۔ دیٹس فار ٹوڈے فرینڈس۔